हेलो फ्रेंड। ये जगह के बारे में किसी को अंदाज़ा है ये कौन सा जगह है? गोरखपुर के अगर निवासी कोई भी व्यक्ति होगा वो अच्छी तरह से जो है कि वो 90% लोग बता सकते हैं। तो आज हम जो है गोरखपुर के नौका विहार में स्थित हैं और हम अब गोरखपुर के ये रामगढ़ ताल के बारे में जो है हर एक बिंदु से आप लोगों को जो है अवगत कराएंगे और इसके पीछे इतिहास क्या कहता है हर एक बिंदु से आपको बारीकी से जो है आपको हम बताएंगे। तो अब हम लोग जो है अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आप इसका नज़ारा जो है कि आप बराबर देखते लेते रहिए। अब मैं आपको जो है रामगढ़ ताल के इतिहास के बारे में अब मैं बताने जा रहा हूँ, जो बहुत लोगों को जो है इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो कहा जाता है कि गोरखपुर का नौका विहार रामगढ़ ताल के किनारे विकसित किया गया एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। आज यह घूमने फिरने, बोटिंग और शाम के सुंदर नज़ारों के लिए जाना जाता है, लेकिन इतना इतिहास काफ़ी पुराना है। रामगढ़ ताल का इतिहास। रामगढ़ ताल गोरखपुर का सबसे बड़ा प्राकृतिक जलाशय माना जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 723 हेक्टेयर, करीब 1800 एकड़ और परिधि लगभग 18 किलोमीटर बताई जाती है। स्थानीय मान्यताओं और कुछ ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार यह क्षेत्र प्राचीन राम ग्राम से जुड़ा माना जाता है, जिसका संबंध प्राचीन कोलीय गणराज्य से बताया जाता है। नौका विहार कैसे बना? बहुत लोग पूछते हैं नौका विहार कैसे बना। पहले रामगढ़ ताल का क्षेत्र काफ़ी हद तक उपेक्षित था। बाद में इसके सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास की योजना शुरू हुई। ताल के किनारे सड़क, पार्क व्यवस्था, बोटिंग सुविधा, फाउंडेशन और घूमने के लिए सुंदर वॉकवे बनाए गए। इसी विकास परियोजना के तहत नौका विहार को आधुनिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया, जिसे कई लोग गोरखपुर का मरीन ड्राइव भी कहते हैं। आज नौका विहार में क्या खास है? लोग पूछते हैं आज नौका विहार में क्या खास है? मोटर बोट और अन्य बोटिंग सुविधाएं, शाम का खूबसूरत दृश्य और सूर्यास्त, फाउंडेशन एवं लाइटिंग, सेल्फी पॉइंट, उत्तर प्रदेश के ऊंचे राष्ट्रीय ध्वजों में से एक तिरंगा, आसपास पार्क, खान पान और मनोरंजन की सुविधाएं यहाँ बहुत ही अच्छा है। गोरखपुर के विकास के साथ रामगढ़ ताल और नौका विहार शहर की पहचान बन चुके हैं और पूर्वांचल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में गिने जाते हैं। रामगढ़ ताल से जुड़ी गौतम बुद्ध और प्राचीन रामग्राम की कहानी भी बताया जाता है, जो काफ़ी रोचक है। रामगढ़ ताल के बारे में एक रोचक मान्यता यह है
कि इसका संबंध प्राचीन रामग्राम से जोड़ा जाता है। रामग्राम और बुद्ध से जुड़ी कथा लगभग 2500 वर्ष पहले इस क्षेत्र में कोलिया रिपब्लिक नाम का गणराज्य था। जब गौतम बुद्धा का महापरिनिर्वाण हुआ तब उनके अवशेषों का विभाजन कई राज्यों में किया गया। कोलीय गणराज्य को भी बुद्ध के अवशेषों का एक भाग मिला था। उन अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए रामग्राम में एक स्तूप बनाया गया, जिसे रामग्राम स्तूप कहा जाता है। सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है, अशोक ने पूरे भारत में बुद्ध के स्तूप खुलवाकर अवशेषों का पुनर्निर्माण किया था। बौद्ध परंपराओं के अनुसार रामग्राम का स्तूप ऐसा एकमात्र प्रमुख स्तूप था जिसे अशोक नहीं खुलवा सके। एक कथा में कहा जाता है कि एक नाग सर्प देवता उस स्तूप की रक्षा करता था। रामगढ़ ताल से संबंध कुछ और स्थानीय परंपराएं मानती हैं कि रामगढ़ नाम का संबंध प्राचीन रामग्राम से होता है। हालांकि रामगढ़ ताल को सीधे रामग्राम स्तूप का स्थान मानने के पर्याप्त पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे ऐतिहासिक तथ्य के बजाय एक स्थानीय मान्यता के रूप में देखा जाता है। आज रामगढ़ ताल गोरखपुर की पहचान है। ये गोरखपुर की शान है, जबकि रामगढ़ बौद्ध इतिहास में बुद्ध के अवशेषों से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक माना जाता है। रामगढ़ ताल के इतना खूबसूरत इसे बनाया गया है जो कि घूमने वाले लोग जो है का दिल मन मोह लेता है। जो है रामगढ़ में एक धारणा श्राप की है, एक लोक कथा भी प्रचलित है, लेकिन यह इतिहास से अधिक लोक मान्यता मानी जाती है। लोक कथा के अनुसार जहाँ आज रामगढ़ ताल है वहाँ कभी रामगढ़ नाम का एक गांव या बस्ती थी। कहा जाता है कि गांव के लोग धन संपन्न तो थे लेकिन अहंकारी हो गए थे। एक संत साधु बुद्ध महिला ने गांव वालों से सहायता मांगी, पर लोगों ने उनका अपमान कर दिया। तब उस संत वृद्धा ने श्राप दिया कि बस्ती जलमग्न हो जाएगी। कुछ समय बाद भयंकर प्राकृतिक आपदा आई और पूरा गांव पानी में समा गया, जिससे विशाल तालाब बन गया। दूसरी ओर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रामगढ़ ताल का निर्माण किसी श्राप से नहीं बल्कि भूगर्भीय और प्राकृतिक कारणों से हुआ। एक मत के अनुसार प्राचीन काल में राप्ती रिवर का प्रभाव इस क्षेत्र से गुजरता था। नदी का मार्ग बदलने के बाद उसका छोड़ा हुआ भाग धीरे धीरे झील के रूप में विकसित हुआ, जो आगे चलकर रामगढ़ ताल कहलाया। गोरखपुर के बुजुर्गों में एक और कहानी सुनाई जाती है कि ताल का पानी बहुत कम होने पर कभी-कभी पुराने गांव के अवशेष, गुंबद या निर्माण दिखाई देते थे। हालांकि इसके समर्थन में ठोस पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे लोक कथा ही माना जाता है। कुछ स्थानीय चर्चाओं में भी गांव की यह कहानी मिलती है।
रामगढ़ ताल से जुड़ी दो समांतर कहानियाँ मिलती हैं। लोक कथा श्राप के कारण बस्ती डूब गई, दूसरा नदी का मार्ग बदलने और प्राकृतिक प्रक्रियाओं से झील बनी। गोरखपुर के पुराने लोगों से बात करेंगे तो आपको श्राप, डूबे हुए गांव और ताल के अंदर छिपे अवशेषों की कई रोचक कहानियां सुनने को मिलती है, लेकिन इतिहासकार इन्हें प्रमाणित तथ्य नहीं मानते हैं। रामगढ़ ताल नौका विहार तिरंगे की बात कर रहे हैं, जो हमारे रामगढ़ ताल में लगा हुआ है। इसका खंभा 246 फीट ऊंचा है और यह काफ़ी दूर से दिखाई देता है। जहाँ तक तिरंगे के कपड़े का आकार की बात है, उपलब्ध जानकारी के अनुसार उसका क्षेत्रफल लगभग 540 वर्ग मीटर बताया गया है। यानी आप भाषा में जो लोग जिसे तिरंगे की बात करते हैं, यह नौका विहार का वही विशाल राष्ट्रीय ध्वज है जिसका खंभा करीब 246 फीट लगभग 75 मीटर ऊंचा है। यह उत्तर प्रदेश के सबसे ऊंचे तिरंगों में से एक माना जाता है। हम लोग नौका विहार का पहला गेट क्रॉस कर चुके हैं और अब हम लोग जो है नौका विहार के सेकेंड गेट पे प्रस्थान कर रहे हैं। और अब हम लोग इसके अंदर जो है चलेंगे और आप लोगों को जो है इसके अंदर के सारे नज़ारा, इसके खूबियों को आपको दिखाएंगे हम। तो आइए चलते हैं। यहाँ सुबह और शाम को आदमी जो भी दिमाग से स्ट्रेस से परेशान रहता है, वो आदमी जो है कि आराम से इधर जो है आता है टहलने के लिए। जो लोग दिल्ली और बम्बई से आए हुए अपने घर पे, उन लोगों को जो है कि बम्बे का याद नहीं आता है, क्योंकि हमारे योगी सरकार इतना ख्याल रखती है कि जो हमारे भाई बंधु बम्बे में रहते हैं और वहाँ जूही है, बांद्रा है घूमने के लिए, जैसे समुंदर है वहाँ पे, जैसे वहाँ लोग जाते हैं घूमने फिरने टहलने, समुंदर का नज़ारा लेते हैं, ठीक उसी तरह ये हमारे बीजेपी और थोड़ा मायावती का भी इसमें सहयोग है, जो हमारे गोरखपुर को जो है कि एक नाम मिला है रामगढ़ ताल नौका विहार के नाम से। जो है जो लोग भी यहाँ आते हैं, इतना खुशी आनंद महसूस करते हैं। आदमी दिन भर दिमागी टेंशन से जो लोग परेशान हो जाते हैं, वो उन लोगों के लिए ये जगह 100% जो है सुखदायक है। यहाँ आने के बाद ये समुंदर की लहर देखने से जो है इंसान का जो है दिमाग जो है कि फ्रेश हो जाता है। और हम इसके आगे जो है कि थोड़ा दूर और आगे बढ़ने के बाद यहाँ आप जैसे आप देख सकते हैं, ये बगल में जो है कि सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। सारे लोग जो है कि अपना यार दोस्त, फैमिली, फ्रेंड सबको ले कर के आते हैं और अपना एंजॉय करते हैं, सेल्फी खरीद लेते हैं। और यहाँ पे अच्छा खासा खाने पीने का भी जो है कि शॉप है,
जो कोई तरह किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है। मोदी जी जैसे ही बंगाल में जा कर के ये चनाचोर गरम क्या खा लिए, आज कल बहुत लोगों को देखा जा रहा है कि बस वही चनाचोर गरम जो है, इसका बिक्री का भी डिमांड ज़्यादा हो गया है और दुकान भी जो है कि बढ़ गया है। ये तो मोदी जी को जो है कि शुक्रगुजार मोदी जी का है जो इसमें एक पहल किए हैं, नहीं तो इसमें बहुत लोगों का नज़र जो है कि इस तरफ नहीं था। झाल मुड़ी उसको बोलते हैं। तो बंगाल का ये झाल मुड़ी जो है अब धीरे धीरे जो है कि हमारे यूपी में मोदी जी ला दिए हैं। और झाल मुड़ी का जो है कि देखते हैं मैक्सिमम दुकान जो है झाल मुड़ी का जो है कि खुला हुआ है और पब्लिक भी जो है, जो लोग पहले झाल मुड़ी नहीं खाते थे वो लोग भी अब जो है इंजॉय लेते हैं। जहाँ देखिए बगल में भी जो है झाल मुड़ी का दुकान है। तो अच्छी बात है, बंगाल से नहीं तो कुछ तो आया। चलिए, और इसके आगे जो है यहाँ पे बच्चों के लिए खिलौना भी जो है कि बिक रहा है। यहाँ पर्यटक लोगों को आने जाने का कोई जो है कि दिक्कत परेशानी जो है कि यहाँ नहीं होता है। जो लोग भी आता है बिंदास हो कर के जो है फुल आज़ाद हो कर के जो है इस नौका विहार में जो है कि घूमता है, इंजॉय करता है, अपना दिमाग थोड़ा सा फ्रेश करके। और यहाँ से जो व्यक्ति जाता है, ये भी देखिए झाल मुड़ी, मतलब हमारे मोदी जी तो छा गए झाल मुड़ी को लेकर के हैं। और अब ऐसा कोई नहीं है जो झाल मुड़ी जो है नहीं खाता है। और ये देखिए हमारे पूरे उत्तर प्रदेश का ये शान है, राष्ट्रीय ध्वज हमारा है। और यहाँ पे बगल में जो है कि आप देख सकते हैं होटल का अच्छा व्यवस्था है, खाने पीने घूमने फिरने का कोई जो है दिक्कत यहाँ पे नहीं होता है। हर चीज़ का जो है कि सटीक व्यवस्था यहाँ पे है। और आराम से जो है कि अपना वाइफ को ला कर के आदमी अपना घुमाता है, साथ में एंजॉय करता है। फ्रेंड अपना यार दोस्त को लेकर के साथ में आते हैं, वो जो है कि एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे समुंदर में जो है क्रूज भी है, नाव भी है, स्टीमर भी है। जिनका दिल करता है वो जैसे चाहे क्रूज में भी सफ़र कर सकता है। यहाँ होटल का जो है कि यहाँ पे अच्छा व्यवस्था है, वैसे आप देख सकते हैं। देखिए फिर झाल मुड़ी आ गया। हम जैसे ही झाल मुड़ी देखते हैं हम तो खुश हो जाते हैं भाई। मोदी जी नहीं कुछ किए तो ये तो काम तो कर ही दिए। हमारे बहुत सारे भाई बंधु के लिए रोज़गार जो है कि ये जो है बढ़ा दिए, अच्छी बात है। चलिए अब जो है हम लोग अब समुंदर के और नज़दीक जो है कि हम लोग चलते हैं। यहीं से जो है सीधा रास्ता जो है समुंदर की तरफ जाता है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। आराम से जो है कि कोई दिक्कत परेशानी जो है नहीं होने वाला है। ये सामने जो है कि क्रूज है, आज यहाँ पे ऑफ़र भी चल रहा है।
जितने भी गोरखपुर के निवासी हैं उन लोगों के लिए आज के डेट में ऑफ़र चल रहा है। 500 के जगह पे जो है आज 300 रुपये में जो है क्रूज पे सफ़र ये लोग अलाउंस कर रहे हैं लोग। तो जिन लोगों को जो है कि क्रूज पे सफ़र करना है वो 300 रुपये दे करके क्रूज का आनंद जो है ले सकते हैं। और आज हमारा मूड है स्टीमर पे बैठने का, तो आज चलते हैं, आज स्टीमर पे बैठेंगे, देखते हैं स्टीमर का आनंद कैसा होता है। क्योंकि नाव पे तो हम लोग कितना बार हम लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सीधा ये समुंदर के तरफ जो है पूरा लंबा चौड़ा स्पेस जो है बनाया हुआ है। यहाँ पे खाने के लिए जो है कि आपको आइसक्रीम, फुल्की, चाट, ये सारा व्यवस्था जो है यहाँ पे है। शॉप है, दुकान है, आदमी लोग जो है कि ख़रीद के खाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है समुंदर का नज़ारा कितना अच्छा सुकून देने वाला जो है कि कितना आनंद हमारे गोरखपुर के सिटी में तो मिलेगा ही नहीं। और हमारे योगी जी जो बम्बे को ला करके गोरखपुर में ला करके रख दिए हैं, ये सेम ऐसे ही आनंद जो है जब भी आदमी बॉम्बे में जाता है तो वहाँ भी जो है समुंदर का नज़ारा देखने को मिलता है। वहाँ भी जुहू है, बांद्रा है, वहाँ भी समुंदर के किनारे फैमिली, फ्रेंड, यार दोस्त लोग जो है कि जाते हैं समुंदर के किनारे। सेम वैसे ही जो है कि हमारे गोरखपुर में भी नौका विहार के नाम से जाना जाता है, जो आप देख सकते हैं। और अब हम लोग जो है स्टीमर पे जो है कि स्टीमर पे बैठेंगे। हेलो भाई, स्टीमर का कितना प्राइस है? क्या 100? तो ये भाई साहब बता रहे हैं स्टीमर का 100 है और नाव का जो है 60 रुपये बता रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग आज स्टीमर पे जो है कि बैठ के देखते हैं क्या आनंद मिलता है। यहाँ आने के बाद जो है कि स्टीमर पे बैठने का आनंद ही कुछ और है। ये पानी का लहर, वाह, दिमाग जो है कि एकदम फ्रेश हो जाता है। ऊपर आसमान, पानी को चीरते हुए स्टीमर आगे बढ़ता जाता है। और जैसे ही जो है कि स्टीमर थोड़ा सा राइट लेफ्ट होता है, प्राण जो है कि थोड़ा सूख जाता है, डर लगता है कब जो है कि ये स्टीमर पलट जाए। नाव में तो ऐसा कुछ नहीं है, नाव तो आराम से जो है कि सीधा जाता है, लेकिन ये स्टीमर जो है कि राइट लेफ्ट ऐसा जो है घुमाता जाता है जो है। इससे जो है कि जो भी स्टीमर में बैठे लोग रहते हैं उनको जो है थोड़ा डर लगता है। तो ख़ास तौर से स्टीमर में जो है बच्चों को जो है कि न बैठाया जाए, अच्छा रहेगा। हैं, जिन लोगों को डर लगता है वो स्टीमर में न बैठें। हैं, 10 साल से ऊपर के बच्चों को अगर स्टीमर में बैठे तो अच्छा है। 10 साल के नीचे के बच्चों को जो है कि स्टीमर पे न बैठा करके जो है आदमी यहाँ पे क्रूज है उस पर भी बैठा सकता है, नाव है, नाव का भी आनंद ले सकता है। हैं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे सेफ्टी रखा जाता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं भाई लोग जो है स्टीमर में स्टीमर हो या नाव, आप लोग किसी में भी बैठिएगा तो आपको लाइफ जैकेट जो है आपको ज़रूर मिलेगा। हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। हैं, सेफ्टी का ख्याल जो है पूरा जो है कि रखा जाता है। हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और ये जो है हमारे गोरखपुर का जो है आई लव गोरखपुर, ये भी एक सेल्फी पॉइंट है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज तो बारिश का मौसम है तो इतना भीड़ है। जब बारिश का मौसम नहीं रहता है तो यहाँ पे पैर रखने का भी जगह नहीं होता है। तो ये सेल्फी पॉइंट है। और रास्ते में जैसे आप लोग ने देखा, रास्ते में 5 सेल्फी पॉइंट था और एक सेल्फी पॉइंट यहाँ पे है। शाम के समय का नज़ारा कुछ और ही है।